दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे एक ऐसी दुनिया की सैर जहां हर वक्त मची रहती है हलचल। यहां ऐसा बहुत कुछ होता रहता है जिसे देख एस्ट्रोनॉमर्स भी हो जाते हैं परेशान। इस जगह कई ऐसे पुराने ग्रह हैं जो किसी तारे से नहीं जुड़े। यहाँ कॉस्मिक रेस, हॉट गैस के अलावा कई ऐसी अजीब सी चीजें हैं जिनका राज खुलना अब भी बाकी है। आज हम आपको बताएंगे हमारे ब्रह्मांड के कई ऐसे राज जो छुपी है एक ही जगह पर, जिसका नाम है इंटरस्टेलर स्पेस। तो तैयार हो जाइए आप भी जानने के लिए ब्रह्मांड की इस अजब दुनिया की गजब राज से भरी जगहों के बारे में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इंटरस्टेलर स्पेस में छिपे राज के बारे में, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इंटरस्टेलर स्पेस आखिर होता क्या है। दरअसल इंटरस्टेलर स्पेस या अंतरतारकीय अंतरिक्ष गैलेक्सी के अंदर दो तारों के बीच की जगह है, जो और कुछ नहीं बल्कि होती है गैस और धूल के बादलों का घर, जिसमें गैलेक्सी और तारों के बनने के बाद के बचे हिस्से और नए बनने वाले तारों और ग्रहों के लिए रॉ मटेरियल जमा होते हैं। यहाँ डेंसिटी बहुत कम होती है। इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत उस जगह से होती है जहां सूरज के मैटर और मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो उसके आसपास के वातावरण पर अपना असर डालना बंद कर देता है। फिलहाल हम इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवल के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, ये कर नहीं सकते। हम मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से सोलर सिस्टम में रहते हैं, जहां 8 गैलेक्सीज और 180 से ज्यादा चंद्रमाएं हैं जो सूरज की ऑर्बिट करते हैं। हमारे सूरज का असर हर दिशा में 1 लाइट ईयर से ज्यादा तक फैला हुआ है। ये हमारे सोलर सिस्टम की सीमाओं को दिखाता है, लेकिन जहां इसका असर खत्म होता है वहीं दूसरे स्टार का असर शुरू हो जाता है, और यही है इंटरस्टेलर स्पेस का एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि दो तारों के बीच की जगह को इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। पहले सब ने ये सोचा था कि ये जगह बिल्कुल खाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। कुछ ऐसी ही चीज इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे पास आई थी, जिसका नाम था ओमुआमुआ। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी जिस रहस्यमय सेलेस्टियल घटना को एक्सपीरियंस कर रही है, उसने एलियंस के होने की अटकलों को जन्म दिया। अक्टूबर 2017 के बाद से हालात पहले जैसे नहीं रहे, जब मनोआ के यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर रॉबर्ट वेरिक ने इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ओमुआमुआ को देखा। अजीब लंबे सिगार के आकार की ये चीज जब सोलर सिस्टम से बाहर जा रही थी, तब उसने वेरिक का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसकी स्पीड हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी चीज की स्पीड से बहुत ही ज्यादा थी। वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा ओमुआमुआ, जिसका हवाई में मतलब होता है कहीं दूर से आया मैसेंजर। इसे लेकर लोग सोच में पड़ गए कि ये चीज आखिर है क्या। क्या ये कोई एस्टेरॉयड है, धूमकेतु या कोई एलियन स्पेस क्राफ्ट? इसके नेचर और सफर ने कई अटकलों और थियोरीज को जन्म दिया। ये चीज जितनी अजीब थी, इसे देखने के बाद उतनी ही अजीब बात भी हुई। इसके सामने आने के बाद एलियंस और यूएफओ देखे जाने का सिलसिला बढ़ता गया। ओमुआमुआ के हमारे सोलर सिस्टम के पार जाने के 7 साल बाद 2024 में यूएफओ का देखा जाना बार बार होने लगा। तो इन बातों का क्या ओमुआमुआ से कोई कनेक्शन है? इसका सच जानने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने कई रेडियो फ्रीक्वेंसी पर मैसेज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। कोई रेडियो ट्रांसमिशन नहीं हो पाया। कोई कम्युनिकेशन ना हो पाने के बाद ये माना गया कि ये कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट ही था। एस्ट्रोनॉमर्स को अफसोस हुआ कि ये कोई एलियन सिविलाइजेशन का सबूत नहीं था। इसके बाद किसी ने इसे कॉमेट माना तो किसी ने इसे एस्टेरॉयड, लेकिन इसके गुण किसी से मेल नहीं खाते दिखे। ये धीरे धीरे हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जाता दिखा। जब ये सूरज के पास से गुजरा तो इसकी स्पीड काफी बढ़ गई। ये जब आगे बढ़ रहा था तो कुछ अजीब सा हुआ। इसे हमारे सोलर सिस्टम में एक अजीब सा बूस्ट मिला। दरअसल ये धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गैस रिलीज कर रहा था। शायद इस वजह से इसे बूस्ट मिला हो। इसके बाद
ये एक कॉमेट जैसा लगने लगा। फिलहाल ये हमसे दूर जा रहा है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम पर एक और इंटरस्टेलर स्रोत की बमबारी होती दिख रही है और वो है कॉस्मिक रेज। जैसा कि हम जानते हैं कि रोशनी ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोशनी की स्पीड को भी कड़ी टक्कर देने के करीब क्या है? जी हाँ, वो है कॉस्मिक रेज। लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं। कॉस्मिक रेज इंसानों को नहीं मारती, क्योंकि वे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के जरिए ब्लॉक्ड होती है। ये रेस और कुछ नहीं बल्कि होते हैं चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो सभी दिशाओं से पृथ्वी पर लगातार बरसते रहते हैं। साल 1896 में यूरेनियम जैसे रासायनिक तत्वों से रेडियो एक्टिविटी की खोज के कुछ वक्त बाद ही वैज्ञानिकों को कॉस्मिक रेस के बारे में पहली बार पता चला। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के मुताबिक स्पेस से पृथ्वी पर पड़ने वाले हाई एनर्जी रेडिएशन बादलों के कवर को बढ़ाकर अम्ब्रेला इफेक्ट जैसी कंडीशन बनाते हैं, जो पृथ्वी के क्लाइमेट पर असर डालते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड के कई एनर्जेटिक, पावरफुल और हिंसक सोर्सेज से आती है। हर बड़ी और धमाकेदार चीज कॉस्मिक रेस पैदा करती है। ये सोलर सिस्टम के बाहर की उन चीजों में से एक है जो सुपरनोवा विस्फोट की वजह से बनते हैं। सुपरनोवा किसी विशाल तारे का विस्फोट होता है, जो ब्रह्मांड की सबसे चमकदार घटनाओं में से एक है। सुपरनोवा के दौरान तारे से बहुत ज्यादा गर्मी और चमकदार एनर्जी निकलती है। ये धमाका तब होता है जब किसी बड़े तारे में प्रेशर कम हो जाता है और ग्रेविटी फोर्स हावी हो जाता है। ऐसे में तारे का कोर गर्म हो जाता है और वो अपना न्यूक्लियर फ्यूल जलाने लगता है। तब तारे के कोर में हीलियम कार्बन में और कार्बन आयरन जैसे हैवी एलिमेंट में बदलने लगते हैं। तारे की आउटर लेयर से मैटर गिरता है और कोर से टकराता है। इस टक्कर से पैदा हुए शॉक वेव बाहर की ओर फैलने लगते हैं और तारे की बाहरी गैसीय लेयर्स को उड़ा देते हैं। सुपरनोवा के बाद तारा अपना सारा फ्यूल छोड़ देता है और बौना हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं ऐसे बादलों की जिसे ऊट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। ये हमारे सूरज के चारों ओर फैला एक बर्फीला बादल है, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में मौजूद है, जिसमें कई सारे कॉमेट्स भी है। ऐसा कहा जाता है कि सोलर सिस्टम के बनने के बाद जो मटेरियल्स बचे, उससे ये ऊट क्लाउड बने। इसमें पानी की बर्फ, मीथेन बर्फ और अमोनिया बर्फ के टुकड़े हैं। ऊट क्लाउड की खोज में कई मुश्किलें आती है। ये पृथ्वी से बहुत दूर है, इसीलिए अभी तक इसका सीधा ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सका है। वैसे इंटरस्टेलर स्पेस की एक और चीज है जिसने सबको परेशान कर रखा है, और वो है ब्लैक होल्स। हमारे ब्रह्मांड में खरबों ब्लैक होल्स मौजूद है, जो जोड़ी वाले तारों के बीच हड़कंप मचा देते हैं। ये ब्रह्मांड का ऐसा राक्षस है जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने आसपास की हर चीज को निगल जाता है, यहाँ तक कि रोशनी भी इससे बच नहीं सकती। ब्लैक होल का सबसे बड़ा टाइप होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये हजारों से लेकर अरबों सोलर मास के बराबर हो सकता है। बड़ी गैलेक्सीज के सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। ब्लैक होल अपनी मेजबान गैलेक्सी से गैस को खींचकर बड़े होते हैं। इसे एक्रिएशन कहा जाता है। जब गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं, तो उनके ब्लैक होल एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। ब्लैक होल मरते हुए तारों से बनते हैं। ये ताकतवर राक्षस अपना आतंक फैला रहा है, लेकिन वैज्ञानिक अब भी इसके राज से पर्दा नहीं उठा पाए। इंटरस्टेलर स्पेस में इसके अलावा कुछ और भी है जो यूनिवर्स को रंगने का काम करते हैं। हाइपर वेलोसिटी स्टार्स ये वो तारे होते हैं जो अपने आसपास के तारों की एवरेज स्पीड से ज्यादा स्पीड से चलते हैं। ये तारे गैलेक्सीज से बाहर निकलते हैं और स्पेस में तेजी से अपना सफर करते हैं।
हाइपर वेलोसिटी तारों की स्टडी करने से एस्ट्रोनॉमर्स को गैलेक्सी के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। हाइपर वेलोसिटी तारों की स्पीड को वक्त में पीछे ले जाकर एस्ट्रोनॉमर्स गैलेक्सी की संरचना का पता लगा सकते हैं। वे ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि लाखों साल पहले गैलेक्सी के सेंटर में क्या हुआ था। हाइपर वेलोसिटी तारों की खोज से एस्ट्रोनॉमर्स को गैलेक्सी के इतिहास और गतिशीलता के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। साल 2016 में वैज्ञानिकों को पृथ्वी से 95 लाइट ईयर दूर हल्की रोशनी का एक सोर्स नजर आया। ये काफी धुंधला था और वो किसी तारे की ऑर्बिट भी नहीं कर रहा था। ऐसे में बाद में पता चला कि ये कोई ड्वार्फ प्लैनेट ही होगा। इसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी डिटेल इमेज ली, जिसे देखने के बाद पता चला कि ये एक नहीं बल्कि 2 दुनिया है जो एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं और एक सदी में ये ऑर्बिट पूरा करते हैं। ये जुपिटर से 4 गुना बड़े ग्रह हैं। ये दोनों ग्रह पूरी तरह से अंधेरे में डूबे हैं, जिनके आसपास कोई स्टार नहीं जो इन्हें रोशनी दे सके। ये ग्रह इंटरस्टेलर स्पेस की घनी और अंधेरी दुनिया में आगे बढ़ती रहती है। ऐसी अरबों ड्वार्फ प्लैनेट्स हमारी गैलेक्सी में हो सकती है और ऐसे प्लैनेट्स पर जीवन का होना नामुमकिन है, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई तारा नहीं होता जो इन्हें गर्म रख सके। लेकिन साल 2018 में एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया कि किसी ड्वार्फ प्लैनेट के चारों तरफ मौजूद चांद में जीवन होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इन तारों को ग्रहों की ग्रेविटी बदलती रहती है। फ्रिक्शन से गर्मी पैदा होती है जो इसमें जमे हुए पानी को लिक्विड बनाए रखती है। लेकिन ऐसे ग्रहों को ढूंढना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये अंधेरे में डूबे हैं। ये साइज में बहुत छोटे हैं और बहुत दूर भी। वाकई इंटरस्टेलर स्पेस अपने आप में एक ऐसी दुनिया है जहां बहुत सी चीजें हैं जो राज से भरी हुई है। इनके रहस्यों ने एस्ट्रोनॉमर्स की नींद उड़ा रखी है। इन चीजों का अपना कोई घर नहीं और इनको अपनी मनमानी से रोकने के लिए कोई नियम भी नहीं। ये जगह हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज और जीती जागती है। लाखों सितारों और करोड़ों ग्रहों के साथ ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन मौजूद होना चाहिए। तो क्या इंटरस्टेलर स्पेस वो जगह है? क्या यहाँ मौजूद इन अजीब सी चीजों में से कहीं या कोई जीवन जगने का जरिया बना हुआ है या बन सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों की तरफ से कोशिश जारी है। वॉयेजर 1 और 2 जैसे नासा के स्पेस प्रोब के जरिए वॉयेजर 1 आउटर सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया। वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी अपनी अनोखी खोज को जारी रखे हुए हैं। बीता साल अंतरिक्ष की दुनिया में यादगार रहा। कई यादगार वैज्ञानिक खोजों ने ब्रह्मांड के कई रहस्यों से पर्दा उठाने का काम किया, तो कुछ ऐतिहासिक मिशन भी लॉन्च हुए। 2025 और भी रोमांचक होने जा रहा है, जहां टेक्सास में मौजूद फायरफ्लाई एरोस्पेस गोस्ट राइडर्स इन द स्काई मिशन लॉन्च करेगा। इसका मकसद 10 नासा पेलोड्स के साथ एक लूनार लैंडर को चांद पर पहुंचाना है। ब्लू गोस्ट 1 नाम का ये लैंडर चांद के 1 दिन के पीरियड यानी पृथ्वी के लगभग 14 दिन के दौरान चांद की सतह का स्ट्रक्चर और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के असर की स्टडी करेगा। मिशन के आखिर में ये चांद के सूर्यास्त की तस्वीरें लेकर होने वाले बदलावों का डेटा जमा करेगा। टेक्सास की एक कंपनी फरवरी में अपने IM-2 स्पेसक्राफ्ट को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की योजना बना रही है। ये लूनार ट्रेल ब्लेजर नामक एक छोटे सैटेलाइट को भी ले जाएगा, जो चंद्रमा पर पानी के स्टोर हाउस का मैप बनाएगा। इससे भविष्य में आर्टेमिस मिशंस के लिए सही लैंडिंग साइट की पहचान की जा सकेगी। 2025 में नासा और इसरो साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेंगे। ये मिशन पृथ्वी की सतह की डिटेल मैपिंग करेगा। वही स्पेस एक्स मार्च 2025 में अपने स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट के बीच ऑर्बिट में प्रोपेलेंट्स ट्रांसफर का एक अहम टेस्ट करने की तैयारी में है। ये टेस्ट ये दिखाने के लिए जरूरी है कि स्टारशिप का इस्तेमाल चांद और भविष्य में मंगल तक पहुंचने के लिए कैसे किया जा सकता है। वहीं 2025 के आखिर में यूरोपीय स्पेस एजेंसी एक बिना क्रू वाली रोबोटिक लेबोरेटरी लॉन्च करने की तैयारी में है। इसका मकसद अंतरिक्ष में अलग अलग वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट को करना है। ये मिशन स्पेस में जीवन की संभावनाओं, नई टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग और बाकी ग्रहों पर मानव की मौजूदगी के लिए जरूरी इक्विपमेंट के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।
कुल मिलाकर देखें तो सबका मकसद एक ही है, ये पता लगाना कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या कोई और सिविलाइजेशन है जो हमसे ज्यादा एडवांस है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।